कहा जाता है कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज है। अब हकीकत यह है कि राजनीति गंदी चीज तो है, लेकिन वो किसी नाले से निकली हुई कचरा नहीं है, या किसी नाली का फेंका हुआ कचरा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, गंदी किस तरीके से कहा जाता है? गंदी इस तरीके से कि राजनीति में जो व्यक्ति आता है, राजनीति के दलदल में इसलिए घुसता है क्योंकि राजनीति में एक लालच होती है। उस लालच जैसे शब्दों को ही वो गंदा कहा गया है, ना कि किसी तरह की वो अलग तरीके की गंदगी है। लालच इसलिए क्योंकि जब भी राजनीति में कोई व्यक्ति आता है, उसको उसमें पावर दिखती है, उसमें उसको पैसे दिखते हैं। पावर इस तरह से क्योंकि उसे ना कोई देश की पुलिस हाथ लगा सकती है, ना किसी राज्य की पुलिस हाथ लगा सकती है, और लोग बड़े सम्मान से उसको इज्जत करते हैं, और उसे कोई लोग परेशान करने से डरते हैं क्योंकि उसका पता होता है कि वो राजनीतिक नेता है और उसको तो पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कोई बाकी लोग भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि लोग उससे और जुड़ेंगे। तो इस तरह से लोग लालच होता है, और लालच चीज को ही लोग कहा जाता है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, और गंदा जैसा इस्तेमाल उस लालच शब्द के लिए किया गया है। तो बताइए इस शब्द को मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि जो उभरते हुए जो जयराम महतो नेता हैं, वो भी इस लालच जैसी शब्दों से अछूता ना रह पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आज से कुछ समय पहले जब वो सत्ता में नहीं आए थे, जब डुमरी से विधायक नहीं बने थे, तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोगों को लुभाने वाली बातें करते थे, और जिसपे कुछ काम भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। काम करना जरूरी इसलिए भी वो समझे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बातें कर रहा हूं, थोड़ी बहुत काम नहीं करूंगा, तो लोग हमसे जुड़ नहीं पाएंगे, लोग हमें ढोंगी कहेंगे, लोग हमें बेकार नेता कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करता है। तो वो काम किए और करेंगे भी, लेकिन वो जो राजनीति गंदी चीज है, वो गंदी शब्दों से अछूता ना रह पाए और रहेंगे भी नहीं, ये चीज इनकी दिखती है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, इस चीज के बारे में बात क्लियरिटी आपको देता हूं। दरअसल बात ऐसा है कि एक वीडियोस में मैंने देखा और जाना कि ये बता रहे हैं कि कोर्ट अगर मानती है कि 1932 में जनगणना नहीं हुई है और लागू नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ खामियां हैं वगैरह वगैरह जो भी है, तो कोर्ट 1956 को लागू करे। 1956 को लागू करने की बात करते हैं। जो जयराम महतो 1932 पे अजड़ हुए थे और वो आज 1956 की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब को समझ में आना चाहिए कि अब इस राजनीति में सत्ता की लालच इन्हें दिख रही है कि कोई भी सिर्फ झारखंड वासियों या आदिवासियों के दम पे राजनीति में नहीं रह सकता है। अगर उसे राजनीति में रहना है, सीएम की कुर्सी चाहिए, सत्ता की एक बड़ी ताकत चाहिए, तो हमें सबको साथ में लेना होगा, क्योंकि ये बिहारियों और बाहरियों को भगाने की बात करते थे, हटाने की बात करते थे, क्योंकि इनसे इनका नियोजन छिनता था झारखंड वासियों का, और नियोजन छीनने के नाते ये भगाने की बात करते थे, लेकिन ये भगा तो नहीं पाए। इन्हें ये चीज समझ में आ गया कि हमें बिहारी के पक्ष में होना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बूंद से सागर भरता है, और एक बूंद भी अगर हमारे पक्ष में नहीं होता है तो शायद मेरा सागर नहीं भरेगा। इन्हें ये चीज समझ में आ गया, तो ये 1932 को छोड़ करके 1956 का राग अलापने लगे हैं। लेकिन आज भी वो आदिवासी को देखिए जो 1932 से हट नहीं रहा है, वो चाहता है कि हर तरीके से हो तो 1932 ही लागू हो, लेकिन जयराम महतो 1956 पे आ गए हैं। अब बताइए कि इसमें मगही, भोजपुरी, मैथिली जो बाहरी भाषाओं का ये आंदोलन किए थे, वो कितना हद तक सही है? यदि ये 1956 पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है काफी बिहारी से जुड़ जाएंगे। कल लोग 1956 से 1975 पे आएंगे, फिर इसी तरह रघुवर दास की तरह 1985 के स्थानीयता पे भी आ सकते हैं। जो व्यक्ति 1932 से हटकर 1956 पे आ सकता है और 1985 पे आना रघुवर दास की सरकार की तरह कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये लोग कहेंगे कि वो रघुवर दास की सरकार 1985 के स्थानीयता लागू किया था और उससे उसकी सरकार गिरी थी, बेशक गिरी थी, लेकिन उनका पावर बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। रघुवर दास को जहां तक आप जानते होंगे वो दूसरे राज्य के राज्यपाल बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, राज्यपाल बनने के बाद किसी के पास राजनीतिक पावर उस तरह की नहीं होती, वो डिफरेंट पावर होती है। राज्यपाल एक डिफरेंट पावर होती है। अगर उसी तरह के कुछ ये राग अलापते अलापते जयराम महतो पद पे पहुंचते हैं, इनकी सरकार गिर भी जाती है, तो ये कुछ अलग पद पे दिखेंगे, आपको अलग पद पे दिखेंगे। उसके बाद पब्लिक से साफ साफ कहेंगे कि आप लोगों ने हमें उस लेवल तक नहीं रखा, तो आज मैं आपके लिए उस तरह के काम नहीं कर सकता। कुछ काम करेंगे, फिर से पब्लिक को लुभाएंगे, लेकिन हकीकत है जिस बाहरी और बिहारी को भगाने की बात करते थे वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1956 के जिस दिन स्थानीयता की बात की उसी दिन क्लियरिटी हो गया कि अब बाहरियों और बिहारियों से नफरत नहीं, ये उसको जुड़ना चाहते हैं। अब जुड़ने की एक और वीडियोस जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियोस दिखाने के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी। उस वीडियोस में साफ साफ एक गया जिला के इमामगंज थाने से बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है कि आपको मैं बहुत अच्छा नेता समझता हूं, चाहे जो आप हैं। उसके बाद मेरी एक समस्या है, उसको हल करने की बातों करता है।
हल करने की बात करता है, उसमें ये कहते हैं कि दादा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो बात यह है कि हकीकत है कि जो संविधान के पुर्जा पुर्जा खोलने वाला व्यक्ति अगर आज कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, उस व्यक्ति से पूछ रहा है जो व्यक्ति ने फोन किया है, और इन्होंने काफी वीडियो में बता चुका है कि मैं संविधान का पुर्जा पुर्जा खोल सकता हूं। यदि उनको अपने पावर का पता नहीं है तो मैं लालत है ऐसे नेताओं पे जो सत्ता में आया है इतने सारी बड़े बड़े बातें करके, लालत है कि उसे अपनी पावर का अंदाजा नहीं होता, ताकत का पता नहीं है। उसे तो साफ साफ बोल देना चाहिए। क्यों? दो मकसद है इसका साफ साफ बोलने का। पहला तो क्योंकि बिहारी और बाहरियों से नफरत करने वाले व्यक्ति हैं जो भगाने की बात करते थे। इस नजरिए से भी साफ साफ बोलना चाहिए कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक विधायक झारखंड का हूं, मैं आपके बिहार के व्यक्ति को कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह से बोल के इन्हें फोन काट देना चाहिए था। दूसरी बात यह कि इन्हें कि इतना जल्दी संविधान का पुर्जा पुर्जा खोलने की ताकत रखते हैं तो इनका पावर का कि इनको पता होगा कि इनका क्या पावर है और ये क्या किसके लिए क्या कर सकते हैं। इन्हीं इस नजरिए से भी बोल सकते थे कि मैं झारखंड का एक विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक हूं, ना कि मैं बिहार का किसी विधानसभा क्षेत्र का बिहार का किसी विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक होते उस नजरिए से भी विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को कुछ काम कर सकते थे, ऐसा मैं मान भी लेता। लेकिन वे झारखंड का होते हुए एक नॉर्मल विधायक होते हुए बिहार के व्यक्ति को बोल रहे हैं कि बोलिए मैं क्या कर सकता हूं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार के व्यक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, बिहार के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ना कि किसी आदिवासियों के लिए हक के लिए जी रहे हैं, ना कि झारखंड वासियों के लिए। झारखंड वासी और आदिवासी एक मुद्दा था राजनीति और सत्ता में आने के लिए, जो ये कर चुके और राजनीति और सत्ता में आ गए। बेशक ये काफी काम करेंगे उन्हें लुभाने के लिए, लेकिन हकीकत है कि राजनीति में ये इनके लालच इनकी बढ़ चुकी है। ये बिहारियों से जुड़ने का काम करने लगे हैं। जो 1956 के स्थानीयता का बात कर सकता है, जो बिहारियों से फोन पे बात कर सकता है, बोलिए मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूं, जो उन्हें भगाने की बात करता था अब जुड़ने की दिखा रहा है, तो समझ जाइए ये जयराम महतो आपके झारखंड वासियों के लिए नहीं है स्पेशल, आदिवासियों के लिए नहीं है स्पेशल। आप सावधान हो जाइए। हकीकत चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको क्लियरिटी देता हूं कि ये आखिर बातचीत में इन्हें क्या बातचीत किया गया है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप भैया? हेलो सर, बिहार से गया जिला से इमामगंज मेरा पड़ता है। कहाँ? बिहार के गया जिला से? हाँ, इमामगंज थाना पड़ता है। अच्छा, बोलिए दादा क्या मामला है? तो बिजली भी मनो टोका में चल रहा था। दादा तो टोका, हम झारखंड के विधायक हैं, क्या आपकी मदद कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते हैं। तो वही पूछ रहे हैं, क्या अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर पाएंगे तो बताइए कैसे क्या करना होगा। हम तो भरोसा करेंगे आपको। ठीक है, अगर आप भरोसा किए तो आपका भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे। आप संबंधित पदाधिकारी का हमको नंबर दीजिए। ठीक है, तो हम पेपर दिया सर। हाँ हाँ, आप संबंधित पदाधिकारी का नंबर हमको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। उमेश नाम है, सुनिए सर। हाँ उमेश जी। पैसा वो जो फाइन मारा है ना, हाँ हाँ, उसको पैसा हम दे दिए 4000 रुपये। ठीक है? अच्छा ठीक, आप दीजिए ना, आप सुनिए ना। जैसा कि आप वीडियो देखकर समझ चुके होंगे कि मैं किस नतीजे पे ये बात कर रहा था। नतीजा यही है कि झारखंड वासियों पे ये बरगला करके राजनीति में आए हैं और बरगला के राजनीति में आए हैं और काफी लोग बरगलाए भी गए हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, बेशक उस विधानसभा क्षेत्र से जीतने के बाद एक ही विधानसभा क्षेत्र से एक ही नेता इस पार्टी का जीता JLKM का, तो वो कभी थोड़ा काम करेगा तभी लोगों का विश्वास बनेगा। काम तो करेगा, लेकिन याद रखिएगा ये झारखंड वासियों और आदिवासियों का नेता नहीं है। इन्हें बड़ी कुर्सी दिख रही है, इन्हें बड़े पार्टी की अपनी ताकत दिख रही है, इसलिए बिहारियों से जुड़ने लगे हैं। क्योंकि इन्हें भी पता है कि बिहारी भी एक इतनी संख्या में है कि अगर मैं उससे नहीं जुड़ता तो शायद मेरी पावर बढ़ेगी नहीं है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो सभी से जुड़ने का काम करता है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि किसी पर्सनली लोगों के लिए नहीं होता है, सभी लोगों के लिए होता है। इसीलिए जयराम महतो को पता चल चुका है और अब बिहारियों से जुड़ने लगे हैं। वो कभी बिहारियों को भगाएंगे नहीं, अलग अलग राजनीतिक बातें करेंगे। जब जुड़ना था, सत्ता में आना था, विधायक बनना था, तो अलग बातें आप लोगों के साथ की है। 1932 खतियान की बात की है, बिहारी को भगाने का बात की है। लेकिन अब वही जयराम महतो आपको 1956 के स्थानीयता की बात कर रहा है, बिहारियों से फोन पे बात कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि बिहारियों की सहानुभूति जीतने के लिए ये किसी व्यक्ति से फोन भी करवा रहा होगा कि आप ऐसा ऐसा कहेंगे और आपको ऐसा ऐसा कहेंगे। क्योंकि इससे इन्हें बिहारी जुड़ेंगे, ये लगेगा कि जयराम महतो हम लोग के सपोर्ट में है। और हकीकत ये भी है कि मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मगही, इस सभी भाषाओं के लोगों को ये भगाएंगे कभी नहीं। सिर्फ सत्ता में आने के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, बल्कि इसको भगाने के लिए नहीं। आप इस तरह की वीडियोस को देख करके आप समझ चुके होंगे। 1956 की बात की है, उस वीडियो को भी आप लोगों ने देखा होगा, उसे भी समझ चुका होगा। तो इसको नहीं भी देखा है तो कमेंट से बताइएगा और वीडियोस मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो इनके भरे पड़े हुए हैं जो राजनीतिक बातें
इनको बताती है कि ये सत्ता में आने के लिए सारी बातें करेंगे, लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए, पर्सनल जाति के लिए, पर्सनल समुदाय के लिए नेता कभी नहीं रहेंगे। ये चीज मैं आपको सावधान कर ले कि हमेशा वीडियो लाता हूं, आज भी लाया हूं, आगे भी लाता रहूंगा। आप मेरी बातों को मानेंगे तो भी ठीक, नहीं मानेंगे तो भी ठीक। इससे मेरा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपका नुकसान होगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि मैंने बीजेपी से गठबंधन करेगा, कांग्रेस से गठबंधन करेगा, ऐसा वीडियो भी दिया था, जिससे लोगों को लगा कि ये कभी नहीं करेगा। तो सर, अगर आप किसी से गठबंधन नहीं करेगा, लेकिन सब लोगों से जुड़ सकता है, ये आपको इस वीडियो से दिख रहा है, इनकी किसी भाषण से दिख रहा है, इस तरह की चीजों से आपको दिख रहा होगा कि अगर गठबंधन ना सही तो बिहारी से जुड़ करके तो सत्ता पाया जा सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं आपको सावधान करने के लिए वीडियो ला रहा था, आज भी लाया हूं, कल भी लाऊंगा, आने वाले हर रोज लाऊंगा। आप समझ सकते हैं तो समझें, ना समझ सकते हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जोहार झार।